हरिओम। आज सुनेंगे 2.7 पतंजल योग सूत्र। यह है सुखानुशयी राग, और 2.8 भी हम लोग साथ में ही देखेंगे, दुखानुशयी द्वेष। तो पहले सुखानुशयी राग मतलब क्या कि तीसरा जो क्लेश है, तीसरा क्लेश है वो सुख की तरफ हमारा आकर्षण, और जो चौथा क्लेश है वो दुख की तरफ हमारा द्वेष। मतलब दुख जो रहता है हमारा, उसके तरफ हमारा हमेशा, मतलब हमको उसके लिए अच्छा नहीं लगता है, कभी भी दुख आता है, और सुख के तरफ हम लोग हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये भी क्लेश ही है, हमको बैलेंस रहना है। कोई भी योगी है उसको हमेशा बैलेंस रहना है। तो जैसे हमने देखा था सेकंड क्लेश कि अस्मिता, पहला था अविद्या, दूसरा है अस्मिता। तो अस्मिता को हम लोग जब खत पानी डालते हैं तभी राग द्वेष निर्माण होता है। अस्मिता यानी अहंकार को, कि अहंकार जब हम पोषण देते हैं तो जो अच्छी लगती है चीज़ें उनके तरफ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो बार बार हमको अच्छी लगने लगती है। पैसा, प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चे, ये सब सुखदायी चीज़ें हैं हमारे लिए, कि पति जो भी है, तो उनके प्रति हमें बहुत हमेशा अट्रैक्शन रहता है। और जैसे ही द्वेष है कि जो कुछ चीज़ों से हमको कभी दुख मिला होगा, हमको कि हमारा किसी ने अपमान किया होगा, तो उनके प्रति हमको द्वेष लगता है, कि हमको अच्छा नहीं लगता है कि इन्होंने मेरा इंसल्ट किया था, मुझे कुछ बोला बुरा भला, कि मेरे साथ चीट किया, तो उसके लिए हमको द्वेष भावना निर्माण होती है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमको बैलेंस, तो वो भी क्लेश ही है। तो ये सब अहंकार मन में रहेगा तो ये दो इसके पीछे आने ही वाले हैं। अब सबसे पहले तो अविद्या रहेगी तो उसके पीछे अहंकार आएगा, यानी अस्मिता रहेगी तो ये राग द्वेष आते रहेंगे, और उसके पीछे आएगा पांचवा क्लेश अभिनिवेश। तो उन्होंने बताया है कि जब भी हमारे अहंकार को कोई भी मतलब वो लोगों के सामने हमारा अपमान होता है तो हमारे अहंकार को वो मिलता है, क्या मतलब इंसल्टिंग फील होता है, तो हमको दुख लगता है। और सुख यानी जो भी हमें अच्छी लगने वाली, जैसे संत तुकाराम बोलते हैं कि सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे। मतलब सर्वसामान्य का अनुभव कैसा रहता है कि सामान्य जीव द्वेष, तिरस्कार और घृणा इनसे भरा हुआ रहता है। तो राग द्वेष पर जय मिलाना यह साधने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारी जो साधना है तो राग और द्वेष पे हमको जय मिलाना है। राग और द्वेष, राग यानी अट्रैक्शन, द्वेष यानी तिरस्कार। तो किसी के प्रति बहुत अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति बहुत तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए। इन सब पे अगर हमने जय मिलाया तो हमारी आध्यात्मिक साधना का प्रोग्रेस अच्छा है, ऐसे समझना है। यीशु क्रिस्त बोलते हैं कि किसी ने तुमको एक गाल पे मारा तो शांति से उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दो। ये अपने को विचित्र लगता है, अव्यवहार्य लगता है, पर उसके पीछे की उनकी भावना जो है कि द्वेष पे जय मिलाना। मतलब किसी ने अपने साथ बुरा किया तो उसके ऊपर जय मिलाना। जैसे संत जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही राग द्वेष कम होगी। आप देखोगे तो उनको उतना ही सबके प्रति अट्रैक्शन या किसी के प्रति तिरस्कार, वो सब कम रहेगा। एक बार संत एकनाथ नदी में स्नान कर रहे थे तो उनको एक बिच्छू पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया, तो उनको बचाने के लिए वो गए, तो बिच्छू ने उनको डंक मारा, तो बिच्छू नीचे गिर गया। फिर बाद में वापस पानी में ऐसा वो करने लगा, अपना जान बचाने के लिए वो ट्राई करने लग गया। तो फिर से एकनाथ महाराज ने उसको हाथ में लिया, फिर से उसने डंक मारा। वो डंक मारता है तो वो और नीचे गिरता है, डंक मारेगा नीचे गिरता है, वो अपना छोड़ ही नहीं रहा था। तो नदी के किनारे एक आदमी खड़ा था, उसने उनको पूछा, संत एकनाथ जी को, कि बिच्छू तुमको बार बार डंक मार रहा है तो फिर भी तुम उसको बचाने के लिए इतना क्यों तड़प रहे हो, क्यों उसको बार बार बचाए? तो वो बोलते, डंक मारना ये तो बिच्छू का धर्म है, और जो डूब रहा है उसको बचाना ये मेरा धर्म है। तो हम सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं।
तो ये उन्होंने सिंपली बताया कि कैसे होना चाहिए। अभी जैसे जिधर भी सुख बार बार जिस चीज़ों से हमको मिलते रहता है वहाँ पे हमारा मन अट्रैक्ट होते रहता है, और जहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे हमारा मन अट्रैक्ट नहीं होता। इंद्रिय सुख जो रहता है, हमारे जो पांचों सेंसेस है, उससे जो कुछ चीज़ें अपने को अच्छी लगी, कोई तो बार बार खाने का मन होता है, बार बार देखने का मन होता है, बार बार सुनने का मन होता है, अट्रैक्शन। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फूल का सुगंध अपने को अच्छा लगा तो हम लोग बार बार वो स्मेल करते हैं। तो वैसे ही है, जैसे खाने की बात है, कुछ स्पर्श अपने को, कोई ग्रीनरी है वहाँ पे अपने को बैठे हैं, स्पर्श लॉन पे अच्छा लग रहा है तो बार बार अच्छा लगता है। तो इनके पीछे भागने की जो वृत्ति है वो उन्होंने कही है कि वो अट्रैक्शन है। और दुख यानी दुखानुशयी द्वेष, यानी दुख के प्रति कोई भी, यानी समझो कुछ किसी इंद्रियों से हमको दुख मिल गए हैं, तो जैसे इंसान जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति करता है तो उसमें वो सब सहन करने की ताकत आ जाती है। मतलब कोई भी अवस्था में हमको राग और द्वेष ये सब हमारे चित्त में होते हैं, लेकिन उसके प्रति हमको अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमको हर बार हमको उसके प्रति बैलेंस रहना है। जैसे कैवल्य का साक्षात्कार होता है तो हमें वैराग्य निर्माण होता है। तो जब तक हम सामान्य इंसान हैं तब तक हमको राग और द्वेष तो आने ही वाले हैं, उनका सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम योग साधना करते रहेंगे तो वो हम बैलेंस स्टेट से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और फिर वो जो द्वेष है, कुछ दुख है, उनके प्रति भी हमको आनंद आने लगता है कि ठीक है ये सब तो आने वाला है ज़िंदगी में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा हम लोग समझ जाते हैं योग साधना करने से। अगर ये हम समझ गए तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस बराबर हो रही है, ऐसे हमको समझना है। और जो भी हम योग साधना कर रहे हैं वो राइट ट्रैक पे है, ऐसा हमको समझना है।